क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अरे संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, संघर्ष ही जीवन का मूल है, संघर्ष ही जीवन का उसूल है। मेरे मित्रों, जो बिना संघर्ष के मिल जाए महज पैरों की धूल है। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घड़ी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं मित्रों। राजस्थान भूगोल के अंदर वन और वन्य जीवों के अंतर्गत आज अपन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं। आप जिस भी भर्ती एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो राजस्थान पुलिस हो, वन रक्षक, वनपाल हो, ग्राम सेवक हो, पीटीटी, बीएसटीसी, एलडीसी, सभी के लिए राजस्थान जीके आता, सारे भर्ती एग्जाम्स के लिए आज की अपनी क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी से निवेदन रहेगा, एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। सभी के कमेंट्स भी मैं देख रहा हूं। फटाफट से क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपने सर नाम सुना होगा, सर राष्ट्रीय उद्यान हमने तो सुना, वन्य जीव अभ्यारण्य हमने सुना, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, आखिर निश्चित क्षेत्र सुना, मृग वन, जंतुआली क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखिएगा, मेरी यहाँ पे आदत बन चुकी है, थोड़ा बेसिक बात करेंगे, उसके बाद अपन सीधे अभ्यारण्य पढ़ेंगे। पहले से अपन राष्ट्रीय उद्यान के 3 राष्ट्रीय उद्यान है, चलो रणथंबोर लिखो, ऐसा नहीं करेंगे। पहले थोड़ा इनका बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में जब भी बात की जाएगी दोस्तों, कुछ देखिए, आपको इसकी बहुत सारी कैटेगरियां मिलेगी, उनके बारे में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बात करूंगा। जैसे एक तो होता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है, एक तो आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। उसके बाद दूसरी साथियों आपने बात सुनी होगी यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य। आपने एक और नाम सुना होगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य। अब सर ये राष्ट्रीय उद्यान और क्या बला है और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या बला है, दोनों के क्या क्या फर्क है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहेंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी अपनी कुछ बाघ परियोजना है। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाघ परियोजना है तो आपको क्या है समझ में आई जाएगी, क्योंकि ये तो अपन क्या है कैलाश जी श्रृंखला के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइगर मैन तो समझा दिया था आपको, फिर भी समझाएंगे। और चौथा आपको याद रखना है कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व की बात करेंगे। ये कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व के बाद और आपको क्या ध्यान रखना है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है। ये कुछ कैटेगरियां जिसके माध्यम से क्या है वन्य जीवों की क्या किया जाती है, सुरक्षा की जाती है, उनके बारे में अपन यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बाद छठा आपको याद रखना जंतुआलय। क्या याद रखोगे, जंतुआलय, जू में जाते हो ना, जाते होंगे। और 7वां मृग वन। ये कुछ कैटेगरियां मोस्टली ये है, बाकी और भी बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। अब मित्रों देखिएगा, सर राष्ट्रीय उद्यान किसे कहेंगे। देखिए पहले से थोड़ा देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वन्य जीवों की क्या की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। तो भाई कुछ ऐसा स्थान होता है, ऐसा कुछ एरिया होगा, ऐसा कुछ जोन होगा जिसमें अपन क्या करेंगे, वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे, वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। वन्य जीवों की जहां पे सुरक्षा की जाएगी, वन्य जीवों का जहां पे क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, वो तो क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। इसमें तो भाई कोई डाउट नहीं है। जहां पे वन्य जीवों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, वन्य जीवों को लाड रखे, वन्य जीवों के करे प्यार करे, बन टाइम मत खानों खिलावे, रोटी दे भाई है, तो वो आपनों के आरक्षित क्षेत्र है। इनकी जहां वन्य जीवों की क्या की जाएगी, संरक्षण कार्य किया जाएगा, वो क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, उद्यान है। उद्यान को क्या पार्क इंग्लिश में पढ़ते हो, PARK, पार्क। पार्क यानी क्या होता है, उद्यान होता है, बगीचा होता है। तो उद्यान में तो सर पेड़ पौधे होते हैं, बस यही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ वन्य जीवों की सुरक्षा की जा रही थी वन्य जीव अभ्यारण्य में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पति की भी, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, वनस्पतियों की भी क्या की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, संरक्षण किया जाएगा उनका। यानी कि साथियों राष्ट्रीय उद्यान में तो किसका संरक्षण होगा, वन्य जीव, उनके साथ साथ वनस्पतियों का भी क्या होगा, वन्य जीव के साथ साथ वनस्पतियों का भी क्या होगा, वनस्पतियों का भी क्या होगा, संरक्षण होगा। वन्य जीवों के साथ साथ क्या होगा, वनस्पतियों का भी संरक्षण होगा। बात समझ में आई ना, दोनों में फर्क पता चला। वन्य जीव उद्यान में वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी, राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पतियों की भी क्या की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो देखिएगा
बाघ परियोजनाएं, बाघ परियोजनाओं के अंदर मित्रों टाइगर परियोजना, ये तो आपको सीधा पूछा, बाघों का क्या किया जाएगा, बाघों का संरक्षण किया जाएगा। जहां पे बाघ हुआ इनकी टाइगर, ठीक है, जहां पे टाइगर का संरक्षण किया जाएगा वो क्या होती है, अपनी बाघ परियोजनाएं होती है, ठीक है। उसके बाद अगली अपनी है कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्या बला है, देखिएगा कंजर्वेशन रिजर्व अपन थोड़ा सा बेसिक सा कहें तो एक एरिया कह दो, गलियारा कह दो, जो किसी संयोजन जोड़ने का काम करता है। दो स्थान है, दो स्थानों के बीच में जाने का, उनको जोड़ने का जो काम करता है उसको अपन कहते हैं ना गलियारा है ये। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, गलियारा होता है। ये क्या करता है, कोई राष्ट्रीय उद्यान है, किसी राष्ट्रीय उद्यान को किसी राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ता है, किसी राष्ट्रीय उद्यान को किसी वन्यजीव उद्यान से जोड़ता है, या फिर किसी वन्यजीव उद्यान को किसी शहर की, कोई भी दो स्थानों को क्या आपस में जोड़ने का काम करता है, वो गलियारा होता है। तो ये भी राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव उद्यानों को जोड़ने का काम करता है। ऐसा कोई क्षेत्र होता है जिनको क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अपन कहेंगे तो क्या होता है, गलियारा हो जाएगा, संयोजक हो जाएगा, क्या कहेंगे, संयोजक हो जाएगा। ये क्या करता है, ये जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों या क्या करता है, या वन्यजीव अभ्यारण्यों को क्या करता है, जोड़ता है। राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इनको क्या करता है, इनका क्या करता है, संयोजन करता है, इनको जोड़ता है। और ये जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, कंजर्वेशन रिजर्व कहलाता है, ठीक है। उसके ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर, कोई पूछेगा क्या कि बाघों का संरक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं, बाघ, ये बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, बाघ परियोजनाएं कितनी हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, आखेड़ निश्चित क्षेत्र कितने, ये आएंगे। तो अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई आखेड़ निश्चित क्षेत्र होता क्या है, फिर आप बताओगे कितने हैं, ठीक है। सिर्फ आंकड़ों से कुछ नहीं होगा मित्रों, क्या बेसिक भी पता होना जरूरी है, तभी अपन भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आखेड़ निश्चित क्षेत्र तो सीधा है शिकार, आखेड़ का मतलब भी क्या हो जाएगा, शिकार। तो जहां शिकार नहीं हो आखेड़ निश्चित क्षेत्र है। तो ये आप क्या है, शिकार नहीं कर सकते, आप क्या है, शिकार नहीं कर सकते। वैसे शिकार पर क्या है, पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। अपन ने पढ़ा था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जंतुआलय है, जहां पे जीव जंतु को रखा जाएगा, जू वगैरह, तो ये तो राजस्थान के अंदर आपको बेसिक सी बात पता है। और मृगवन, जहां पे क्या है, मृग का संरक्षण किया जाएगा। ये कुछ यहाँ पे क्या है, आपकी कुछ कैटेगरियां हैं, वो मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिएगा ये कुल कितनी है, क्या नहीं है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा मित्रों, राजस्थान के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पे ही लिख दूंगा भाई, यहां तक दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां फिर मैं साइड में भी लिख दूंगा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी राजस्थान में, सीधा प्रश्न है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक अपना कौन सा, सबसे पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और तीसरा कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इन्हीं तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को आज की अपन इस क्लास के अंदर क्या है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इनके राष्ट्रीय उद्यान वाला जो टॉपिक है अपना, ये क्लियर करेंगे। ये आखिरकार आया कहां से, उसका बेसिक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपना है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कितने हैं, होता क्या, ये तो बता दिया। अब राजस्थान के अंदर टोटल 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, अगर परीक्षा में प्रश्न आए राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, आपको कहना साहब 27 है। कितने हैं, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपको मैं पूछूं सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है राजस्थान के अंदर, फटाफट से कमेंट करो, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है। तो बिल्कुल कल ही पढ़ाया था, क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। बाघ परियोजनाएं की बात की जाए, पुरानी किताबों पढ़ोगे आपको 3 बाघ परियोजनाएं मिलेगी, लेकिन राजस्थान में वर्तमान में 4 बाघ परियोजनाएं हो गई है। कितनी बाघ परियोजनाएं हो गई है, 4 बाघ परियोजनाएं। एक नया बाघ परियोजना बनी, पहले 3 थी, अभी ये 4 है। नई कौन सी बनी है, रामगढ़ बाघ परियोजना है, ठीक है। रामगढ़ है बूंदी के अंदर, वो क्या बनी है, नई बाघ परियोजनाएं बनी। ये भी आपको डिटेल से पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है सर, गलियारा जो क्या करेगा, आपस में जोड़ने का काम करता है उद्यानों या अभ्यारण्यों को। इनकी संख्या मित्रों कितनी है, इनकी संख्या 14 है। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है, राजस्थान के अंदर 14 कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने हैं, 14। उसके बाद बात करें आखेड़ निश्चित क्षेत्र, 33, याद रह जाएगा। आखेड़ निश्चित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 है। जंतुआलय अपने 5 है। कितने हैं, जंतुआलय कितने हैं, 5 है। और मृगवन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा, नहीं क्यों रहेगा गुरुजी, सिलेक्शन तो लेना है ना। वो याद नहीं रखा ना तो नौकरी लग जाएगी के नहीं लागेला भाई, याद रखना पड़ेगा। तो देख लो सगड़ों पहला के है के पढ़ा आप, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा ला, बीहू पहला थोड़ा सा रिवाइज कर ला। राष्ट्रीय उद्यान के वे
देखो ई वास्ते पहला वन्यजीव अभियान याद रखो कि वन्यजीव अभियान में के हुए वन्य जीवड़ा हुए बांगो के करे संरक्षण करे, वन्य जीवांगों के करे संरक्षण करे, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में के हुए वन्य जीवांगे सागे सागे के करे पेड़ पौधा हुए बांगो भी के करे संरक्षण करे। वन्यजीव अभियान कथा राजस्थान में 27, राष्ट्रीय उद्यान कथा है 3 है। ठीक है, बिंगे बाद बाघ परियोजना है, बाघ टाइगर आपा का शेर नेवर कई नाम पाड़ रखे आपा मारवाड़ी में, तो ठीक है। तो जो बाघ टाइगर होता है उसका संरक्षण करते हैं वो क्या होती है, बाघ परियोजना होती है, ये लगाई जाती है सरकार द्वारा। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व गलियारा है, 2 राष्ट्रीय उद्यान ने या 2 अभ्यारण्य ने आपस में जोड़े बांध के कंजर्वेशन रिजर्व के कथा है चबदा है। बिंगे बाद के आखिर निश्चित क्षेत्र है जटे के आपा शिकार नहीं कर सका बे आपने आखिर निश्चित क्षेत्र कथा है 33 है। पछे के आवे भाई जंतु आले आवे जू आवे जहां आपके जंतुओं को देख सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। मृगवन कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। यहां तक अगर कोई भी क्या है कोई भी आपका सवाल है तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। यहां से सीधा प्रश्न क्या बनता है, राजस्थान के अंदर आके निश्चित क्षेत्रों की संख्या है सीधा 33, राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं कितनी हैं 4, ऐसे आपको क्या है प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो मित्रों आपका क्या बेसिक हो गया। अब आज की क्लास के अंदर अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। राजस्थान के अंदर जो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार आप फटाफट से इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हेडिंग लिखाऊंगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट चलेंगे आगे, और भी अपन को क्या क्या है देखिएगा फटाफट से क्या है, अच्छे से बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। बस एक बार आप क्या है शेयर वेयर कर दो भाई, नहीं तो काम के नहीं चलेला, गुरुजी के हो जावेला आड़ जावेला। ठीक है, शेयर वेयर किया करो अच्छे से, और क्या है नोट्स बनाया करो, साथ साथ में क्या है स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख सकते हो तो कॉपी में लिखो, वीडियो को रोक के देखो, कैसे भी करो, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान, कोई डाउट, जहां पे वन्य जीवों के साथ साथ क्या है वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है, क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब ने कहा साहब 3 है, क्या है 3 है। उससे पहले राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, रणथंभौर। अब जब राजस्थान की बात करेंगे तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा भारत का भी देखेंगे, ठीक है, ताकि दिमाग में एक सेट हो जाए कि राजस्थान में ये है तो भारत में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, तो क्या ये योजना किसके माइंड में बात आती है, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फटाफट से क्या करेंगे कमेंट करेंगे। अपने ऑल ओवर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आए मैं कहूंगा साहब ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट होगा। मैं क्या कहूंगा कि राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट होगा, लेकिन आप कहो सर जिम कॉर्बेट नहीं तो हेली नेशनल पार्क था। कौन सा था, हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। अब बताओ साहब सही कौन है, मैं हेली नेशनल पार्क कह रहा हूं, आप कमेंट में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हो। हेली नेशनल पार्क जो क्या है, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, तो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है हेली नेशनल पार्क, कहां पे है, नैनीताल के अंदर। और नैनीताल कहां है, मोटी ताल में है क्या, नैनीताल है उत्तराखंड में। कहां पर है, नैनीताल उत्तराखंड में है, वहां पे ये नेशनल पार्क है। स्थापना होती है सबसे पहला है तो देखते हैं 1935 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अब सर इसको वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो हेली नेशनल पार्क तो इसका क्या पुराना नाम है, अभी वर्तमान का नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कॉर्बेट कहो या हेली नेशनल पार्क कहो एक ही बात है। ठीक है, वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो वर्तमान नाम अगर याद रखना चाहो तो वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम कर दिया गया है। याद रह जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सबसे बड़ा सबसे छोटा ये भी देख लेते हैं भाई, फर्ज बनता है। तो अगर आता है परीक्षा में प्रश्न की भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्या आ गया साहब, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, ऊंचाई पे जाओ, ऊंचाई पे बड़ा होता है क्या भाई, है। आपको याद रखना है क्या, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है मित्रों, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। ये साहब कहां पे है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये अपने लद्दाख के अंदर लेह में है। लद्दाख लेह के अंदर है क्या, हाँ लेह में है, और लेह कहां पे है, लद्दाख के अंदर है, तो वहां पे हो जाएगा ये राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा कौन सा गुरुजी, फिर अपन राजस्थान की ओर चलते हैं। तो अगर भारत का
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो अपना ये क्या है, बटन है। ठीक है, मेरे बटन आपको दिख रहे हैं, सबसे छोटा है या नहीं है, ये बटन है। लेकिन है कहां पे, तो ये कोनी मार सकता हूं मैं इसके। ठीक है, कोनी मार सकता हूं, निकोबार है, अंडमान निकोबार, निकोबार कोनी मार, उल्टा किया भाई। ठीक है, कैसे भी याद रख सकते हो। छोटा कौन सा, साउथ बटन है। क्या है, साउथ बटन। कौन सा बटन, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार में है। कहां पर है, अंडमान निकोबार के अंदर है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। याद रह जाएगा, रखना पड़ेगा, नहीं क्यों रहेगा, क्या रखना है, एक बार फिर से देखो। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, हेली नेशनल पार्क। कब स्थापना हुई, 1935 में। कहां हुई, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अभी का नाम क्या, वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, इसको कहा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बात की जाती है अपना क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा लद्दाख के अंदर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो साउथ बटन क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद क्या है, 1 मिनट में आगे खींचता हूं, फटाक से। अब वीडियो रोका, अब खींचो लाइन 3 स्क्रीनशॉट ले लिया, आ गया मैं वापस। ठीक है, ज्यादा टाइम लेना, जैसे कहूं स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो रोक के क्या ले लिया करो। उसके बाद बात करते हैं अब सब राजस्थान के अंदर। अब आते हैं, ये तो भारत के परिदृश्य के अंदर बात हो गई है कि भारत के अंदर क्या कुछ बड़ा छोटा क्या। राजस्थान की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अब भाई हेडिंग लगाओ, जो चीज आपको क्या है स्टार्ट के अंदर ही पढ़नी है, उसका मैंने पूरा बेसिक क्लियर करके अब आपके सामने लाके रखा है। तो अब हेडिंग लगाओ, अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब हेडिंग लगाओ, क्या लगाओ, अब हेडिंग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये अब आपको क्या करनी है, हेडिंग लगानी है। रणथंभौर का नाम सुना क्या, अरे वही रणथंभौर। कौन सा रणथंभौर, अमीर वाला रणथंभौर। सर कौन सा, अमीर देव चौहान जो रणथंभौर का शासक था, हैं पता नहीं है क्या। सिंह सावन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, हमीर हेल तरिया, क्या हमीर हट तरिया तेल चढ़े न दूसरी बार। तो वही हमीर है भाई यहाँ पे। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप कहोगे सर रणथंभौर तो सवाई माधोपुर में, पता है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुछ क्षेत्र दूसरे जिलों में भी हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है उसकी बात करते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान कहां कहां पे फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो सवाई माधोपुर। रणथंभौर कहां पर है दोस्तों, रणथंभौर है आपका सवाई माधोपुर में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वैसे सीधा सा प्रश्न आता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सवाई माधोपुर। इसके साथ साथ सवाई माधोपुर के साथ साथ ये इसका कुछ क्षेत्र कहाँ पे आएगा, करौली के अंदर आएगा। उसके बाद ये क्या है, टोंक है, बूंदी है, इसके अंदर भी क्या बूंदी टोंक को या टोंक बूंदी को भाई। ठीक है, आगे पीछे नाम लिखा है। ठीक है, बाकी ये मतलब याद रखना 4 जिलों के अंदर क्या है, 4 जिलों के अंदर इसका क्या विस्तार है, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक के अंदर ये फैला हुआ है। क्या है इसके बारे में बातें, तो देखिएगा। पहले ये अभ्यारण्य था, ये क्या था, अभ्यारण्य था। यहाँ पे भी क्या जीव जंतुओं का क्या किया जाता था, संरक्षण किया जाता था। अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो क्या है, ये एक अभ्यारण्य था मित्रों। 1955 के अंदर क्या है, 1955 के अंदर इसकी एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की गई थी। भाई अपन आज जो भी काम करते हैं भविष्य में क्या होगा उसका पता चलेगा क्या, नहीं चलता ना, लेकिन आजकल चलता। आज आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, याद कर रहे हो, भविष्य में क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छी क्या सैलरी मिलेगी, और नौकरी के बाद सीधा क्या मिलता है वो आपको पता ही होगा, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इन्होंने भी क्या, एक इतना नहीं था कि भाई होगा कुछ, एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनता है। धीरे धीरे विकसित हुआ, बाघ परियोजना लगी, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के रूप में बना था, धीरे धीरे विकसित हुआ, बाघ परियोजना लगी, राष्ट्रीय उद्यान बना। आज ये अपने राजस्थान का क्या सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो 1955 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर मैं कहूं कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ भाई। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप कहोगे सर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभी आपने बताया। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ये आपका क्या हो जाएगा, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर क्या है, 1 नवंबर 1980 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। भारत का क्या बन गया, पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इसके साथ साथ सर इतना विस्तृत फैला हुआ है, सॉरी भारत का पहला बोल दिया, अरे राजस्थान का है। भारत का पहला तो कौन सा था, जिम कॉर्बेट था, ठीक है ना। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये साथियों क्या है, राजस्थान का क्या सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? अगर परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फिर भी आपका आंसर क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगर परीक्षा में प्रश्न आए राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अब भाई बाघों का संरक्षण होता है। अभी अपन ने लिखा था कि राजस्थान में 4 बाघ परियोजना है। कितनी बाघ परियोजना है? 4। तो यहां भी क्या है, एक बाघ परियोजना है, बाघों का संरक्षण किया जाता है। इसको तो भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को तो दोस्तों क्या कहा जाता है? भारतीय बाघों का घर। क्या कहते हैं? ये पॉइंट वाइज जैसे लिखा रहा हूं लिखते जाओ, याद कर लेना भाई साहब, पूरे क्या नोट्स के रूप में है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। क्यों साहब? आपको पता, कल अपन ने बात की थी जब 1 अप्रैल 1973 को बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, उसी समय क्या 1973 के अंदर ही यहां पे भी बाघ परियोजना क्या लागू हो गई थी। यहां पे बाघ परियोजना लागू हो गई सर। और कहां पे हुई है देखिएगा, एक रणथंभौर के अंदर हुई है, सरिस्का में हुई है, मुकुंदरा हिल्स में हुई है और चौथा रामगढ़ बूंदी में। लेकिन सबसे पहले जहां पे शुरू हुई है ना, वो कहां पे हुई? रणथंभौर में हुई है। तो परीक्षा में प्रश्न आए राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कहां पे लगी, तो वो क्या होगा? रणथंभौर। तो यहां पे मैं लिख दूं राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, तो याद रखना राजस्थान की जो प्रथम बाघ परियोजना है ये भी कौन सी है? रणथंभौर के अंदर लगी है। ये मित्रों 1973 ईस्वी के अंदर क्या है, ये स्टार्ट हुई थी राजस्थान की बाघ परियोजना। उसके साथ साथ सर इसमें क्या है, और ये तो इसके बारे में अपन ने बातें कर ली है क्या, तो बाघ परियोजना है तो सीधी बात है बाघों का क्या होगा? संरक्षण होगा। भारतीय बाघों का इसको क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। इसमें कुछ वनस्पति वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है कमेंट करके बताओ मेवाड़ वालों। सीताफल किस किसने खाए? क्या है? सीताफल किस किसने खाए? कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर सीताफल खाने हो और घर वालों से क्या मांगते? पैसे मांगते कि काका जी आज तो के कर दो, 50 रुपया दे दो, के करो ना सीताफल खाऊंला। और जब के है भाई काका जी की मडोरी के छटकुड़ी वे 50 रुपया कने नी वे जन के दे धोक दे सीधू। मारवाड़ वाला समझ जाएला इनकी, जब सीताफल खाने हो घर से पैसे मांगो, पैसे न दे और ज्यादा तंग करो तो फिर क्या देते हैं? धोक देते हैं। धोक का मतलब ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वनस्पति भी होती जिसका नाम भी धोक है। तो सीताफल मांगा था लेकिन धोक दिया कहाँ? किसने दिया? रणथंभौर ने दिया। एक तो यहाँ पे सीताफल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मित्रों? सीताफल पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे धोक के वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? धोक के वन पाए जाते हैं। कहां पे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सीताफल और धोक के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ पक्षियों वगैरह के बारे में बात की जाए मित्रों, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है भाई? यहाँ पे काला गरुड़ और लाल सिर वाला क्या? तोता पाया जाता है। अगर आए लाल सिर वाला तोता कहां पे होगा भाई? लाल सिर वाला तोता, लाल सिर वाला तोता पाया जाएगा यहाँ पे। लाल सिर वाले तोते बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। लाल सिर वाले क्या पाए जाते हैं? तोते पाए जाते हैं। उसके साथ साथ काला गरुड़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काला गरुड़ कहीं नहीं पाया जाता रणथंभौर के अलावा। क्या है? काले रंग का गरुड़ है वो रणथंभौर के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। ये बातें आपको क्या करनी, याद रखनी है। क्या क्या लिखा मैंने एक बार फिर अपन क्या स्क्रीनशॉट ले लो आगे, और भी इसमें और क्या क्या बना हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा, याद करो, भूलना नहीं है, मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है। चुपचाप कोई नहीं बैठेगा, बोलना है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। क्या है? राजस्थान का क्या है? पहली बाघ परियोजना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। राजस्थान के अंदर क्या है? ये सबसे बड़ी बाघ परियोजना भी है, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और सबसे बड़ी क्या ये परियोजना है ना, ये परियोजना राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। क्या है ये परियोजना? राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी बाघ परियोजना। इससे बड़ी बाघ परियोजना और कहीं नहीं है राजस्थान में। कौन सी से? रणथंभौर से। सर भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? याद रखना, नागार्जुन सागर। कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। यहां पे मैं लिख देता हूं, राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी बाघ परियोजना तो कौन सी? रणथंभौर है। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछे, भारत की क्या है सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछी जाए तो वो आपकी हो जाएगी नागार्जुन सागर। क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर, जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। नागार्जुन सागर जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। वो क्या है? भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना हो जाएगी। तो आपको क्या क्या याद रखना? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? सर सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक के अंदर है। 1955 में क्या है? अभ्यारण्य बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? विकसित हुआ। यहाँ पे
भाई क्या है, इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ परियोजना लगाई गई, सबसे पहली बाघ परियोजना, सबसे बड़ी बाघ परियोजना। इसको बाघों का घर कहा जाता। सीताफल और धोख के क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। उसके साथ साथ क्या लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं और क्या है, काला गरुड़ पाया जाता है यहाँ पे, जो और कहीं नहीं होता है। ये बातें अगर लिख दी हो तो इससे आगे आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं भाई। ठीक है, वीडियो रोका, पॉज, स्क्रीनशॉट लिया एंड डन। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या क्या है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिएगा, सुल्तान के बारे में किस किसने सुना है कमेंट करके बताना। सुल्तान के बारे में किस किसने सुना है कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, अब यूं मत कहना कि सर सुल्तान मूवी देखी है, सुल्तान अक्षय कुमार हीरो था, है वो जो भी था XYZ। ठीक है, यहाँ पे मित्रों बाघ परियोजना की घटना हुई है। क्या हुई है, बाघ विस्थापन की घटना हुई है। क्या थी वो घटना, देखिएगा, टाइम था 2008 का। कब, 2008 के अंदर भारत की पहली, ध्यान रखना इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ था, भारत की पहली क्या है, भारत की पहली बाघ विस्थापन घटना कहां पे हुई है, भारत की पहली बाघ विस्थापन घटना यहां पे हुई है। क्या है बाघ विस्थापन घटना, क्या होता है बाघ का विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना, क्या कहलाता, विस्थापन कहलाता है। यहां पे मित्रों क्या होता है, एक मतलब बाघ थे, बाघ बाघिन जो भी थे, उनका नाम क्या था, सुल्तान और बबली। क्या नाम था, हाँ मैंने सुल्तान यहाँ पे बाघ का नाम है, किस किसने पढ़ रखा है इसलिए पूछा था, जिसने नहीं पढ़ा वो जरूर क्या मूवी पे गया होगा। तो सुल्तान और बबली क्या है, सुल्तान और बबली है मित्रों, ये यहाँ पे बाघ का जोड़ा था। इनका क्या किया गया, ये कहाँ पे थे, 2008 के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में थे। इनको यहाँ से पकड़ के क्या लेके चले गए, इनको यहाँ से पकड़ के बाघ है वो सुल्तान और बबली को यहाँ से लेके इनका क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। कहां पे लेके गए गुरुजी इनको, तो इनको लेके चले गए सरिस्का के अंदर, सरिस्का के अंदर भेज दिया गया इनको। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पहली बार यहां पे हुआ था। ठीक है, कि पहली बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाघों को किसने कहां भेजा गया, तो भारत के सबसे पहली बाघ विस्थापन घटना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 2008 के अंदर हुई थी, जहां पे सुल्तान और बबली है, इनको कहां पे भेजा गया, सरिस्का के अंदर भेजा गया। ये बात भी याद रह जाएगी। और गुरुजी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या है, तो देखिएगा, आपको याद रखना, एक जूना महल है यहाँ पे। क्या है, परीक्षा में प्रश्न आता है, जूना महल, सॉरी जूना महल नहीं, जोगी महल है। क्या हुआ करता था कि यहाँ पे जो भी सिद्ध वगैरह रहा करते थे, ठीक है, जोगी किसे कहते हैं अपन, योगी। वैसे ये थोड़ा क्या है, हाँ अटपटा सब लगेगा, योगी जो योग वगैरह करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं, वो पहले यहाँ पे रहा करते थे, उनके महल है जिनको कहते हैं जोगी महल। क्या कहते हैं, जोगी महल कहते हैं। जो वर्तमान में तो क्या है, आप अगर यहाँ पे घूमने उमड़े जाओ तो आपके काम आएंगे बैठने के। ठीक है, तो जोगी महल परीक्षा में प्रश्न आता है, जोगी महल कहाँ स्थित है, रणथंभौर के अंदर है। उसके बाद मित्रों आता है, क्या आता है यहां पे, आप देखना, झूमर बावड़ी। क्या है, झूमर बावड़ी कहां पे है, क्या, झूमर बावड़ी, झूमर बावड़ी कहां पे है, रणथंभौर के अंदर है। अगर आपने देखा हो तो परीक्षा में प्रश्न तो अभी तक आया नहीं आया, लेकिन आए तो ध्यान रखना, कुत्ते की छतरी कहां पे है, क्या, टाउडो वैन भाई आपने, कुत्ते की छतरी कहां पर है, बताओ कुत्ते की छतरी कहां पे है, तो याद रखना रणथंभौर के अंदर ये कुक्कर घाटी। क्या है, कुक्कर घाटी है। क्या है, कुक्कर संस्कृत में कहते हैं कुत्ते को, कुकर घाटी है रणथंभौर के अंदर। वहां पे क्या बनी हुई है, कुत्ते की छतरी बनी हुई है। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे कि राजबाग झील कहां पर है, क्या है, राजबाग झील कहां पर है, राजबाग झील, तो राजबाग झील भी कहां पे है, रणथंभौर के अंदर है। ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। रह जाएगा ना भाई, क्या, जोगी महल कहां पे, रणथंभौर के अंदर। झूमर बावड़ी कहां पे, रणथंभौर में। कुत्ते की छतरी कहां पे है, रणथंभौर के अंदर है। और राजबाग झील कहां पे है, रणथंभौर में है। इतना मित्रों आपको क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या करना है, याद रखना है। एक बार फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। उम्मीद है मुझे आपने क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बिल्कुल, अब इसके बाद अपना जो दूसरा क्या है, दूसरी जो बाघ परियोजना वगैरह आएगी, उसका नाम क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जो बाघ परियोजना नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। देखो एक बार, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, एक तो रणथंभौर है जो अभी अपन ने पढ़ा, कौन सा है, एक तो रणथंभौर है। दूसरा कौन सा, दूसरा आपको ध्यान रखना केवलादेव है। कौन सा है, केवलादेव। और तीसरा कौन सा, तो तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। अब बाघ परियोजना देखो, बाघ परियोजना कितनी है, 4 है। रणथंभौर है क्या, तो बिल्कुल एक तो रणथंभौर ही है। केवलादेव है क्या, नहीं है। इसकी जगह सरिस्का को लाना है, केवलादेव की जगह क्या आ जाएगा, सरिस्का आ जाएगा। मुकुंदरा है और नई बनी रामगढ़। ये इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, कि भाई केवला
केवलादेव जितने राष्ट्रीय उद्यान है 3 है, केवलादेव को छोड़ के बाकी दोनों क्या बाघ परियोजनाएं भी है। ठीक है, तो ये लिख दिया है। तो चलते हैं अपन क्या आगे, और कौन सा है दूसरा अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब भाई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कैसे इसका नाम पड़ा केवलादेव, क्या होता है यहाँ पे, कौन आता है, मैं आया या नहीं आया, आप जाते हो या नहीं जाते हो भाई। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग आप लगा दीजिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन कमेंट करके बता देगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। मित्रों ध्यान रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिला पूछे आपको भरतपुर, क्या है भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, अन्य नाम पूछे इसको घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये अपन बाद में लिख देंगे, यहाँ पे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। बात करें नामकरण की कि इसका नामकरण केवलादेव क्यों पड़ा है, तो एकदम क्या है श्योरिटी के साथ तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे एक भगवान शिव है जिनका रूप केवलादेव है। केवलादेव शिव का क्या बना हुआ, मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, केवलादेव शिव का क्या बना हुआ है, केवलादेव शिव का क्या बना हुआ है, केवलादेव शिव का मंदिर बना हुआ है। हो सकता है शायद इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया हो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया हो। उसके बाद दूसरी बात करें कि भरतपुर के किस राजा से ये संबंधित रहे, भरतपुर के कौन से राजा हुए हैं जिनका भी क्या है इसके अंदर कुछ योगदान रहा है। तो ध्यान रखना भरतपुर के किशन सिंह जी कौन है, किशन सिंह जी से भी यह संबंध रहा है। किशन सिंह जी क्या है, भरतपुर के किशन सिंह जी से भी क्या है संबंधित है। ये क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उनका भी इसके अंदर क्या है थोड़ा बहुत योगदान रहा है, उसके बारे में आपको बात करनी। अब अपन राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर पढ़ रहे हैं तो क्या ये तो अपन ऐतिहासिक कुछ बातें कि केवलादेव नाम क्या है, राजा कौन सा था यहाँ का भाई, जिनका क्या योगदान है, तो उसके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है क्या नहीं है भरतपुर के अंदर। मित्रों यहाँ पे आती है साइबेरियन सारस। क्या आती है, साइबेरियन सारस आती है। साइबेरियन सारस की प्रजनन स्थली है, पक्षी यहाँ पे आते हैं और क्या प्रजनन करते हैं, अपना समय बिताते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे कौन आता है, साइबेरियन सारस आते हैं। कौन है, रसियन कह सकते हैं, रसियन पक्षी होते हैं साइबेरियन सारस। ठीक है, साइबेरियन सारस कहो या साइबेरियन क्रेन कहो, क्या कहो, साइबेरियन क्रेन है, उनका क्या होता है, उनका आगमन होता है, वो यहाँ पे आते हैं, उनके कारण ये क्या है एक प्रकार से प्रसिद्ध हो गया। साथ साथ में याद रखना इसको क्या है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाएगा, तो मित्रों क्या है जो आपका केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षी यहाँ पे प्रजनन करने के लिए आते हैं तो पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षियों की प्रजनन स्थली। क्या कहा जाएगा, पक्षियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। इसको याद रह जाएगा ना, किसको कहते हैं अपन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ये क्या है, ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है, राजस्थान का सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा मित्रों, राजस्थान का दूसरा क्या है राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा था साहब, आप बताओ पहला कौन सा था, मुझे तो याद नहीं। अरे अभी पढ़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद और बात करें तो देखिएगा जो आपका त्रिकोण पर्यटन वाला है एरिया, तो उसके अंदर पहले ये NH11 पे आता था। क्या है, NH11 पर आता था, लेकिन वर्तमान में नाम बदल के इसका कर दिया NH21। क्या कर दिया, NH21 पर स्थित है। तो ये अगर पूछे जाए कि किस नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार NH21 पर स्थित है। कौन से पर, NH21 के अंदर स्थित है। इतनी बातें आपको याद रख जाएगी, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। चलो इतना आपने लिख लिया है, तो उसके बाद क्या करते हैं अपन आगे लिखते हैं। एक हाँ यहाँ पे दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है तो डेट लिख दो इसको, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था वो थोड़ा लिख दो भाई। ठीक है, 27 अगस्त। क्या है, 27 अगस्त 1981 को क्या किया गया, 27 अगस्त 1981 को इसको दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, लिख लीजिएगा। ठीक है एक बार। उसके बाद मैं आपको यहाँ से क्या कर देता हूँ, केवलादेव के बारे में भी और कुछ बातें अपन को क्या है जाननी है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं बात करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आ जाएगा मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो देखिएगा केवलादेव के बारे में और क्या क्या बातें हैं उनकी अपन यहाँ पे बात कर देते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो देखिएगा
दूसरा यहाँ पे क्या साइबेरियन सारस आते हैं। देखिए ये इनके आगमन और समय वगैरह पूछा जाए तो थोड़ा आप ध्यान रख लो। जो यहाँ पे मुख्य रूप से ये मित्रों इसी के लिए फेमस है, किसके लिए, साइबेरियन सारस के लिए ही ये जाना जाता है। यहाँ पे साइबेरियन सारस को क्रेन कहते हैं, वो आते हैं। तो इनके जो आगमन का समय कब आते हैं, अब ये सर कैसे याद रखें। एक तो आगमन होता है, एक क्या निगमन होता है, जाने का समय। आगमन आने का समय और वापस जाने का समय। अब कब होगे, कब आएंगे, कैसे याद रखें। कोई आएगा तब ऑन होगा, चालू होगा या नहीं होगा, ऑन, और जाएगा तब एफएम बन के जाएगा। जाएगा सीधा यूं, जल्दी जाना है तो रेडियो पे न्यूज देनी पड़ेगी, एफएम पे देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हैं, आते हैं कब है, आगमन होता है ऑन के अंदर, जाते हैं कब है, एफएम में जाते हैं, ठीक है। साइबेरियन का ऑन होते हैं और फिर क्या करते हैं, एफएम हो जाते हैं, ठीक है। ऑन का मतलब हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, क्या हो जाएगा, आते कब है तो अक्टूबर नवंबर के अंदर ये क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर में आते हैं मित्रों, और जाते हैं कब है, फरवरी मार्च के अंदर। क्या एफएम का मतलब एफ यानी फरवरी, एम यानी मार्च, यानी कि साइबेरियन सारस सर्दियां बिताने यहाँ पे आते हैं, ठीक है। धूप सेकने आते हैं क्या, अरे धूप तो यहाँ पे अजगर सेकते हैं। यहाँ पे एक पाइथन पॉइंट है, क्या है, पाइथन पॉइंट कहाँ पे है, यहीं पे है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक पाइथन पॉइंट है जहाँ पे अजगर आते हैं, क्या आते हैं, अजगर आते हैं। ये यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, अजगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अजगर पाए जाते हैं। अजगर से याद आया, जब यहाँ पे एक चौकोर नाम का पक्षी होता है, क्या होता है, यहाँ पे मुख्य रूप से फेमस पक्षी देखिएगा, एक तो साइबेरियन सारस तो है ही, जो बाहर से आते हैं, प्रवासी पक्षी है, कैसे। दूसरा यहाँ पे एक चौकोर पक्षी और पाया जाता है, कैसा पक्षी, चौकोर पक्षी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चौकोर पक्षी भी यहाँ पे क्या है, पाया जाता है, याद रख लेना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे वन्य क्या है, वन्य जीव प्रयोगशाला बनाई गई है, ठीक है ना। राजस्थान की क्या है, पहली वन्य जीव प्रयोगशाला यहाँ पे बनाई गई है। क्या बनाई गई है, यहाँ पे राजस्थान की क्या बनाई गई है, राजस्थान की फर्स्ट वन्य जीव प्रयोगशाला बनाई गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला कहां पर है, तो वो आपको क्या याद रखना है, राजस्थान की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला है, वो भी कहां पे है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद और अगर पॉइंट्स कुछ याद रखना चाहो तो साइबेरियन सारस के लिए यहाँ पे एक घास होती है, देखिए वैसे तो मेथा है, एंचा है, लिख दो भाई, ठीक है ना, कहीं पूछ ले तो याद रखना कि यहाँ पे जो घास पाई जाती है वो कैसी घास पाई जाती है, घास के नाम क्या, तो मेथा घास है, उसके साथ साथ एंचा है, ये घासों के नाम है, ये यहाँ पे घासें पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे साइबेरियन सारस का भोजन होता है, किट्टू घास पाई जाती है, एक घास और पाई जाती है, ये जिसका भोजन करते हैं उसका नाम है किट्टू घास। साइबेरियन सारस क्या करते हैं, किट्टू घास खाते हैं। कौन सी घास खाते हैं भाई, किट्टू घास पाई जाती है, यहाँ पे वो क्या है, साइबेरियन सारस का भोजन होता है। साइबेरियन सारस यहाँ पे प्रजनन के लिए आते हैं, इसलिए अपन इसको क्या है, केवलादेव को क्या प्रजनन स्थली कहा है, क्या कहा है इसको, साथ साथ में पक्षियों का क्या, स्वरूप भी कहा। अब पक्षी मैन, बर्ड मैन किसे कहते रहे, टाइगर मैन आएगा यहाँ तो बर्ड मैन भी आएगा, तो पक्षी मैन, पक्षी वैज्ञानिक हुए हमारे डॉक्टर क्या, सलीम अली। सलीम अली ने यहीं पे वर्क किया था, कहां पे, यहीं पे काम किया था। तो लिख दो पक्षी वैज्ञानिक कौन है, बर्ड मैन। मैं लिख देता हूं BIRD, ठीक है, तो BRIRD हो जाएगा, BRIBIRD भाई, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी क्या है, हाँ ऐसे ही है, तो बर्ड मैन, ठीक है, हिंदी में लिख देना पढ़ के, कॉन्फिडेंस तो नहीं है पूरा, बाकी बर्ड मैन की BIRD स्पेलिंग होगी। तो बर्ड मैन यहाँ पर कहते हैं पक्षी विज्ञानी, क्या है, पक्षी विज्ञानी। डॉक्टर कौन है, सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर कौन, सलीम अली की शास्त्रों कार्यस्थली कौन सी रही है, पक्षी विज्ञानी। अगर परीक्षा में प्रश्न आए, टाइगर मैन किसे कहते हैं, कैलाश सांकला। बर्ड मैन किसे कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली को। तो डॉक्टर सलीम अली की ये क्या रही है, कर्मस्थली रही है। यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली ने क्या किया था, कार्य किया था, ठीक है। यहाँ पे इनकी एक प्रयोगशाला भी बनी हुई है सलीम अली के नाम से भी। तो ये आपको यहाँ पे क्या, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों क्या रखना है, याद रखना। जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो आपके एक बार क्या आ चुके हैं। फटाफट से एक बार इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लिया। दूसरा बता चुके हैं आपको, ठीक है, कि यही क्या है, केवलादेव। देखिएगा स्टार्ट में बताया था कल की क्लास के अंदर कि अपने 2 रामसर स्थल है। कितने रामसर स्थल है, 2 है। एक तो कौन सा, सांबर झील है, दूसरा कौन सा, केवलादेव। तो रामसर स्थल के अंदर शामिल होने वाला राजस्थान का पहला स्थान है, लिख दो भाई, और तो क्या, ठीक है। कल लिखाया था कि राजस्थान में रामसर साइट के अंदर क्या है, राजस्थान में रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला स्थान, राजस्थान में रामसर साइट में शामिल पहला स्थान। राजस्थान के अंदर 2 स्थान ही है रामसर साइट में, नम भूमि, आर्द्र भूमि बताया था ना, एक केवलादेव और दूसरा सांबर झील, ठीक है। तो शामिल पहला स्थान, फर्स्ट स्थान, ठीक है। राजस्थान के अंदर रामसर साइट में शामिल पहला स्थान कौन सा है, वो आपका किसका है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नम भूमि के अंदर इसको शामिल किया गया है। ये चीजें आपको क्या करनी, याद रखनी है। तो मित्रों देखिएगा,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। कौन से नंबर का? 2 नंबर का। कब लागू किया गया? 27 अगस्त 1981 को इसको दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। उससे पहले 1956 के आसपास क्या है, किशन सिंह जी ने क्या किया था, यहाँ पे इसको अभ्यारण्य के रूप में विकसित करा दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाघ पीड़ना है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो क्यों फेमस है? साइबेरियन सारस आते हैं। क्या आते हैं? कब आते हैं? ऑन होते हैं, एफएम हो जाते हैं। ऑन अक्टूबर नवंबर में आते हैं, एफएम फरवरी मार्च में चले जाते हैं। क्या खाते हैं? किट्टू घास खाते हैं। और क्या करते हैं? मजे करते हैं। क्या करते हैं? सर्दियों का आनंद लेने आते हैं। भाई प्रवासी पक्षी है, इसी टाइम यहाँ पे आता है। उसके साथ इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ये प्रजनन करते हैं, इसलिए इसको प्रजनन स्थली कहा जाता है। वन्यजीव प्रयोगशाला बनी हुई है। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली है, उन्होंने भी यहाँ पे काम किया है। ये सारी चीजें, शौकोर पक्षी पाया जाता है, पाइथन अजगर पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी दोस्तों? याद रखनी है। तो ये अपना दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। रामसर साइट में शामिल प्रथम राष्ट्रीय, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3। रामसर साइट में क्या क्या शामिल है? एक तो केवलादेव और एक सांबर झील है। तो पहला कहो या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहो, पहला स्थान कहो, कुछ भी कहो, भाई है कौन? केवलादेव है, भगवान शंकर की लीला है। तो ये अपने मित्रों क्या 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। मुझे समय काफी हो चुका है मित्रों, लंबी क्लास हो जाएगी फिर अपनी, तो क्या है थोड़ी समस्या आएगी। तो इसलिए क्या है, जो अपना तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ और भी जो दूसरे अभ्यारण्य वगैरह है वो पढ़ेंगे। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास का आनंद लिया होगा। लास्ट तक देखिए तो कमेंट करो किस किसने लास्ट तक देखी, क्लास कैसी लगी है। 2-3 दिन से क्लास लगा रहे हैं, अगर मजा आ रहा है, अच्छी लग रही है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए आप कमेंट करके आपका फीडबैक क्या है बहुत ही जरूरी है। तो तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।